Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is This is Jodie's phone. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि यहाँ पे जॉडी कौन है और फोन किसको बोला गया है, बेबी टियर क्या है, फोन है. क्लियर? जॉडी कौन है? एक लिटिल बॉय है. किस तरह से ही किल्ड बॉल्स जो है डो को किस तरह से वो मारते हैं टू ड्रॉ द पॉइजन फ्रॉम हिज फादर्स बॉडी. क्लियर? और क्यों पॉइजन निकालना था और किसका निकालना था? क्योंकि उनको किसने काटा था बच्चों? एक रैटल स्नेक ने. और रैटल स्नेक बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है. सो दैट दे किल्ड द डो एंड यूज इट्स लीवर एंड हार्ट टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. क्लियर बच्चों? अब कौन बचा बच्चों? बेबी डियर फोन अलोन. और इसकी वजह से ही वॉज वेरी वरीड अबाउट दैट बेबी. ऑब्वियस है, कोई भी बच्चा है उसको मदर की जरूरत होती है, नीड होती है. अब उसे ये चिंता थी कि ही मस्ट बी जो है हंग्री होगा या स्केयर्ड होगा, डरा हुआ होगा. दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू फाइंड दैट फॉर्म. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था बच्चों. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी कंप्लीटेड एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing, he said, cut to the north. और किस तरह से मिलविल और दोनों किस तरह से, और डायरेक्शन कौन दे रहा था बच्चों? जॉडी. कट टू द नॉर्थ, मिलविल इट वाज अप हियर, पाकॉट. और वहीं पे उन्होंने नॉर्थ पे जो है उसको डायरेक्शन दिया कि नॉर्थ की तरफ जो है, कट टू द नॉर्थ. क्योंकि यहीं पे किसको काटा था? उनके पा को काटा था. गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन. और यहीं पे उन्होंने उस फॉन को, बेबी डियर को देखा था जॉडी ने. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. और जैसे कल भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि वो नहीं चाहते थे कि मिलविल जो है कंपनी करे उसे. सो दैट इसके भी जो है बच्चों दो रीजन थे. फर्स्ट वन इज ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, कि अगर फोन नहीं मिलता है तो जो डिसअपॉइंटमेंट होगा उनके फेस में, जो एक्सप्रेशन होंगे, ही कुडंट हैव, या आप कह सकते हैं ही डिडंट वांट टू शेयर दैट डिसअपॉइंटमेंट on his face. And if the fawn, और यदि जो है fawn was there, the meeting would be so lovely. और ये भी वो शेयर नहीं करना चाहते थे किसके साथ? जॉडी के साथ. अपना जो मीटिंग थी और डिलाइटफुल, ऑब्वियसली जब खुश होंगे वो भी वो सीक्रेट जो है ही कुडंट वांट टू शेयर विद मिलविल. तो दो रीजन थे. फर्स्ट वन कि इफ द फोन वाज डेड ही कुडंट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिलता है तो he couldn't have his disappointment seen. Second था, if the fawn was there, the meeting would so lovely कि वो ये जो है secret that he couldn't endure to share. He said it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. तो वो जो है किसी तरह से उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि तुम वापस चले जाओ. और वो कहते हैं कि यहाँ पे स्क्रब जो है क्या है, बहुत ज्यादा थिक है फॉर हॉर्स. आई कैन मेक इट ऑन फुट, कि मैं यहाँ पे जो है पैदल ही मैनेज करता हूँ. बट आई एम नॉट अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और बिटन बाय द स्नेक. अब मिलविल ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो हेल्प करेंगे, राइट? तो वो कहते हैं कि भाई मैं जो है, मुझे आई एम अफ्रेड टू लीव यू अलोन, क्योंकि मे बी यू लॉस्ट, कहीं तुम खो गए, और बिटन बाय अ रैटल स्नेक. आई विल टेक केयर. तो यहाँ भी जॉडी उनको बोलते हैं कि भाई मैं देख लूंगा, आई विल टेक केयर. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन. इफ ही इज वॉन्डर्स लीव मी ऑफ राइट हियर. तो कहते हैं कि भाई मैं जो है, मुझे काफी टाइम लगेगा टू फाइंड दैट फॉन, तो मुझे यहीं पे आप छोड़ दो और मैं उसको ढूंढ लूंगा. ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. तो वो कहते हैं कि यू ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, क्योंकि जो है यू नो कि तुम्हें पता है नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. तो वो बताते हैं कि ये जो टॉल पाइन है
ये यहाँ पे डायरेक्शन बताते हैं कि जैसे हम होता है ना बच्चों कभी जाते हैं तो एक कंपास लेके जाते हैं और जो निडल है वो क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्लियर, मैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो जो टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग so long mill wheel, I am obliged. He waited for the sound of the hoofs to end. अब वो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है आवाज जो है हूफ्स की, घोड़े की, कब एंड हुए, देन कट टू द राइट। द स्क्रब वाज स्टिल, स्क्रब अभी भी थे, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। जब आप चलते हैं और छोटे छोटे जो स्क्रब्स होते हैं तो उसमें से जो आवाज आती है, तो अभी उनको वही आवाजें सुनाई दे रही थी, क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। चारों तरफ शांति थी बट वही आवाजें उनको सुनाई दे रही थी, क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। और कई बार उसने ऐसा भी लग रहा था कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गए, ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। Led back means walked back quietly, trying not to be noticed. Then a buzzard rose. Buzzard किसको बोलते हैं? एक बहुत बड़ी जो है बर्ड होती है उसे बोलते हैं बजर्ड, क्लियर, ईगल की तरह बड़ी होती है बर्ड, उसको बोलते हैं बजर्ड। रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी समय उनके सामने से एक कौन सी चिड़िया गई, बजर्ड गया, फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और उनके पास से होता हुआ वो फ्लैप करते हवा में चला गया, इनटू द एयर। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass किसको बोलते हैं बच्चों? डेड बॉडी ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पे जो बजर्ड से बहुत सारे थे तो वो क्या कर रहे थे, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, किसके? डेड बॉडी ऑफ द डो। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. और उनकी जो स्क्रॉनी नेक थी, लंबी सी जो नेक थी जिससे वो उसके जो हैं, दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक एंड हिल्स एट हिम। और सम टाइम होता है ना बच्चों, जब वो खाना खा रहे हैं अपना बर्ड्स और आप वहां पे हो तो आपको डराने के लिए सम टाइम क्या करते हैं, वो हिल्स्ड, डराते हैं। किसको डरा रहे थे यहाँ पे? जॉर्डी को। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। और फिर जो है उनके पास एक जो है लकड़ी थी, बो शेप की थी, राइट, और वो उन्होंने किसकी तरफ फेंकी? ही थ्रू हिज बो एट देम, किसकी तरफ? बजर्ड्स की तरफ फेंकी, और सारी की सारी जितनी भी बजर्ड्स थी, दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, पास के एक पेड़ों पे वो चली गई डर के मारे। ऑब्वियस है, आप अगर कोई चीज थ्रो करोगे ओवर देम तो डेफिनेटली क्या होगा? दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh. अब वहां पे क्या दिखाई दे रहा था उनको? सैंड में कुछ इंप्रेशंस दिख रहे थे, कुछ कैट प्रिंट्स दिख रहे थे। दे शोड लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, वो फ्रेश दिख रहे थे। दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरी ऑन बर्ड्स। अब वो जो है किसके लिए छोड़ दिया था वहां पे? कैरियन बर्ड्स के लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। अब पार्टेड मीन्स वहां पे वो क्लियर करता हुआ ग्रास को कहाँ चला गया? जहां पे उसने क्या किसको देखा था? फॉन को देखा था, बेबी डियर को। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It didn't seem possible that it was only yesterday. क्योंकि पहले दिन उन्होंने वहां पे किसको देखा था? फॉन को देखा था। It was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. अब वहां पे जहां पे उन्होंने फॉन को देखा था, but the fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound. कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई साइन नहीं मिला था। The buzzards जो हैं clacked their wings, अपनी विंग्स को क्लैक कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि they wanted to
रिटर्न टू देयर बिजनेस मीन्स वहीं पे कार्कस के पास वो दे वांटेड टू गो. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzard. अब उसे थोड़ा सा डाउट हो रहा था. He returned to the spot जहाँ पे उन्होंने किसको देखा था. Fawn had emerged and dropped all the fours, स्टडिंग द सैंड. अब वो सैंड में जो स्मॉल हूफ्स दिख रहे थे, पंजे के निशान दिख रहे थे, प्रिंट्स. और फिर उसने जो है ही थॉट दैट द नाइट्स रेन, कि मे बी जो है रात को बारिश हुई होगी और जो प्रिंट्स थे वो वॉश हो गए होंगे अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. तो अभी भी उन्हें जो है जॉडी को क्या मिल गया है बच्चों? जॉडी नहीं मिला है जॉडी को फॉन, क्योंकि अभी भी वो ढूंढ रहे हैं. कोई जो है वहां पे कोई साउंड नहीं है, कोई साइन नहीं है. क्या दिख रहे हैं वहां पे? खाली बजर्स दिख रहे हैं और कैट्स के फुटप्रिंट्स. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. अब यहाँ पे क्या था बच्चों? Movement directly in front of him, उनके सामने, startled him so that he tumbled backward. The fawn क्या था वहाँ पे? Lifted his face, उसके आगे था और उसने क्या करा? He lifted its face to his. He turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was querying. डर रहा था, कांप रहा था वो. It made no effort to rise or run. कोई उन्होंने एफर्ट नहीं करे, जॉडी को देख के भागने की कोशिश नहीं करी. किसने? फॉन ने. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. अब जानवर क्या करते हैं? स्मेल लेने की कोशिश करते हैं हवा में. The fawn lifted its nose, scenting him. He raised out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब क्योंकि वो बच्चा था, राइट, उसने मूवमेंट नहीं करे और उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था. द फोन लिफ्टेड इट्स आइज, सेंटिंग हिम. और जैसे ही वो उसके पास गए, ही रीज आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. उसके सिर पे जो है, उसके नेक पे उन्होंने पुट हिज हैंड. द टच मेड हिम डेलिरियस. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल, वो आगे बढ़ा, अपने जो है पूरे फॉरवर्ड हुआ, until he was close beside it. He put his arms around its body. उन्होंने अपने आर्म करे, like convulsion हुआ, but over it, but it did not stir. वो वहां से नहीं गया, न भागा न डरा. क्लियर बच्चों? Every which way in different direction makes a bearing, means act as a compass and helps to identify direction. तो वहां पे किसको बोला था उन्होंने कि एक पॉइंट सी था जिससे आप जो है डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक कंपास. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉडी है, जॉडी को फोन मिल गया है और किस तरह से वो उसको कहाँ ले जा रहे हैं? घर ले जा रहे हैं. अभी हम लेटर पढ़ेंगे इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट वी कंप्लीटेड. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट जो अभी हमने पढ़ा बच्चों. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. He stroked means, अब बच्चे कैसे चलते हैं बच्चों? बहुत तेजी से. Strokes its side gently as though the fawn were a china
there and he might break it. It अब उसने जो है रोका तो कैसा था, उसकी स्किन कैसी थी? It was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. और उसमें से किसकी खुशबू आ रही थी? ग्रास की आ रही थी. पतला था, क्लीन था, साफ था, and a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. अब उन्होंने धीरे से उसको जो है ऊपर लिफ्ट कर लिया. जॉडी ने किसको? फॉन को. एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. इट्स लेग हंग लिम्पली. अब होता है ना, जैसे ऐसे लटक गए थे उसके जो पैर थे, हंग लिम्पली. तो जैसे उसने गोद में लिया तो पतली पतली जो टांगे थी लैग से उसके, तो वो क्या थे? हंग हो रहे थे नीचे. लिम्पली दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग. कैसे थे उसके? पतले थे, लंबे थे. आपने डियर देखा होगा तो कैसे होते हैं बच्चों? पतले पतले लंबे पैर होते हैं. दे हेल्प देम टू रन मोर क्विकली. जैसे देखा ना, अलर्ट रहते हैं और जब भागते हैं तो फिर कितने तेजी से. ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. तो उन्होंने उसको जो है पकड़ लिया, जितने ऊपर पकड़ सकते थे, क्योंकि उनके लेग्स क्या हो रहे थे? हंग हो रहे थे. तो बर्ड क्या होते हैं बच्चों? ये लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर. जैसे अभी मैंने बताया था, वल्चर होती है जो किसको खाती है? दैट एनिमल को, या कार्कस ऑफ द एनिमल, दैट बॉडी ऑफ द एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. एडजेसेंट मीन्स नियर बाय. पार्टेड मैंने अभी बताया था आपको, मूव्ड और पुश्ड असाइड. क्वेरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली. तो जब जॉडी ने उसको अपने सामने देखा तो क्या कर रहा था? वो क्वेरिंग कर रहा था, शिवरिंग, कांप रहा था. डर से भी हो सकता है बच्चों. डेलिवरेंस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड. कन्वर्सन मीन्स शिवर. हल्का सा शिवर करा था, बट उसने उसको क्या करा था? पुट हिम इनटू हिज आर्म्स. एज हाई एज, क्योंकि उसकी टांगे लंबी लंबी थी तो उन्होंने जितना ऊपर उठा सकता था, एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. तो उसे क्या डर लग रहा था जॉडी को, कि कहीं इसने किक कर दिया या ब्लीड कर दिया एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. ही skirted the clearing and pushed his way into the thicket. जो वहां पे बुशेस थी उनको साफ करते हुए वो रास्ता बना के जा रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये किक करे एंड ब्लीड एट साइट, कि जिस साइड पे उसकी अपनी मदर की स्मेल ऑफ इट्स मदर. It was difficult to fly through with his burden. The fawn's legs caught into bushes. और उसको जो है चलना जो है मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कई जगह जो है बुशेस में उनकी लेग्स जो है क्या हो रही थी बच्चों? Through with his burden, it was difficult to fight through with his burden. तो वहां पे जो चलना था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था. किसमें? bushes में. The fawn's legs got into the bushes and he couldn't lift his own with freedom. अब क्योंकि उसकी टांगे जो हैं क्या हो रही थी बच्चों? Caught in the bushes, और उससे उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि फ्रीली मूव नहीं कर सकते. अगर आप खाली हैं तो आप फ्रीली जो है मूव करेंगे एकदम बुशेस से वे बना के अपना, यू कैन इजीली मूव फ्रॉम देयर. बट अगर आपने किसी जो है जैसे यहाँ पे हम डियर की बात कर रहे हैं, फॉन की बात कर रहे हैं, बेबी डियर की, तो उसके जो लैग्स हैं, लॉन्ग लैग्स हैं, समटाइम दे कॉट इनटू द बुशेस एंड ही कुडंट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. और वो जो है कोशिश कर रहे थे कि उसके फेस को जो है शील्ड करना, सो दैट कि कोई नुकीली चीज जो है उसके आइज पे ना लग जाए, तो वो उसको शील्ड करने की कोशिश कर रहे थे. इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड. क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है तो ये क्या कर रहा था? उसके सिर जो है बॉब की तरह हिल रहा था ऊपर नीचे. इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड. तो सिर जो है बॉब कर रहा था, हिल रहा था. with his stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him. और उसकी जो हार्ट बीट्स थी वो थम्प कर रही थी, और एक उससे पता चल रहा था कि एक्सेप्टेंस ऑफ
him कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road or home. वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचना चाहते थे, जहां पे रोड, उनके घर की रोड जो है इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है. They could until he came to the intersection with the road home. सपोज यहाँ पे आ रहे हैं आप, और यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है इसको, राइट, और ये आपके घर की रोड है, और यहाँ से आप आ रहे तो जल्दी से जल्दी वो कहाँ पहुंचना चाहते थे. दे वांटेड टू केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम. तो ये रोड होम है. इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड. क्लियर. तो ये रोड जा रही है, यहाँ पे आप चल रहे हैं, ये होम रोड है. तो ये जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचना चाहते थे, to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. तो वो अब, क्योंकि जॉडी भी क्या था, वो जो एक लिटिल बॉय था, तो उसने उसका वेट कैरी करा था, तो he wanted to take some rest, right? So he stopped to rest and set that fawn down on its dangling legs. और उन्होंने फोन को भी नीचे रख दिया, उसकी डांगलिंग्स जो हिल रही थी, टांगे लंबी लंबी. इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड. और उसने उसकी तरफ देखा और ब्लीड किया. एंड सेट द फॉन डाउन टू ऑन इट्स डांगलिंग, की मतलब हिल रही थी उसकी टांगे, और उसी में उन्होंने उसको अपनी गोद से नीचे रख दिया. पुट हिम डाउन ऑन इट्स डांगलिंग लैग्स. इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम, और उसने उनकी तरफ देखा एंड ब्लीटेड. He said and chanted, I'll carry you after I get my breath. क्योंकि वो थक गया था, बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो गई थी जॉडी की, तो उसने उससे बोला कि I will carry you after I get my breath, कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, and after that I'll carry you. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसके फादर ने उन्हें एक बारी क्या बताया था कि अगर तुम किसी फॉन को अपने जो है कुछ स्टेप्स अपने साथ लेके चलोगे, तो डेफिनेटली इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड करोगे, तो डेफिनेटली इट वुड फॉलो यू. तो ये किसने बताया था, उनके फादर ने बताया था. तो वही बातें उनको याद आ रही थी, क्योंकि अभी उन्होंने उसको लिफ्ट कर लिया था, उठा लिया था, राइट. और ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो, कि फॉन जो है तुम्हें फॉलो करेगा इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड. तो ये वो कर चुके थे उसको. ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. अब जॉडी ने क्या करा कि आफ्टर टेकिंग द रेस्ट उन्होंने चलना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. अब जो फॉन था, बेबी डियर था, स्टेयर्ड देख रहा था उसे, आफ्टर हिम. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन. और धीरे धीरे ही केम बैक टू इट, उसके पास आए, एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन. इट लुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम. वॉबलिंग मीन्स क्योंकि उसके थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो थोड़ा लड़खड़ा के जो है वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम. तो पहले क्या हुआ, वो स्टेयर करता रहा एट हिम, किसको, जॉडी को. कौन, बेबी डियर. फिर वो वापस आते हैं, ही केम बैक, जॉडी केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट, उसको थोड़ा सा धक्का देते हैं, स्ट्रोक करते हैं, एंड वॉक्ड अवे अगेन. अब वो थोड़े से स्टेप लेता है, फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, लड़खड़ा के, स्टार्गट करना, टुवर्ड हिम एंड क्राइड piteously. It was willing to follow him. वो चाहता था, he wanted to और willingly to follow him. किसको, जॉडी को. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him. Over his two arms, it seemed to him that he walked without effort. किस तरह से जॉडी जो है एक छोटा सा बच्चा है, लिटिल बॉय है, और किस तरह से उसने जो है फोन को लिफ्ट करा
और एक जगह जो है ही वॉज टायर्ड, क्योंकि उसकी जो लेग्स थी कैसी थी बच्चों, बहुत ज्यादा थिन थी, और सम टाइम उसको डिफिकल्टी हो रही थी टू वॉक, टू फाइट through the with his button the fawn's legs caught in the bushes। और कई बारी क्या हो रहा था, sometime उसकी जो legs थी they caught into the bushes and could not lift his own freedom। अब with his freedom, अब होता है ना बच्चों, अगर कुछ चीज लिफ्ट करी है और झाड़ियों के बीच से जा रहे हैं और वो अटक रही हैं आपके caught into the bushes, तो यहाँ पे वो फील कर रहे थे डिफिकल्टी टू वॉक थ्रू द बुशेस। ही ट्राई टू शील्ड हिज फेस को जो है बचाना चाहते थे फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स, नुकीली चीजों से। इट्स हेड, और जो सिर था वो भी क्या कर रहा था बच्चों, बॉबल्ड कर रहा था, हिल रहा था, तो उससे और उनको डिफिकल्टी हो रही थी। एंड ही वांटेड टू वॉक एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection of the, कहाँ पे बच्चों, इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जो घर की सड़क थी उस तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे। कौन, जॉडी। अब वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, दैट ही वांटेड टू टेक सम रेस्ट एंड ही पुट द फोन डाउन ऑन द ग्राउंड विद इट्स डैंगलिंग लेग्स। और फिर उन्होंने देखा, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। फिर वो जो है रेस्ट करते हैं एंड सेड टू द फोन, आई कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। और किस तरह से बहुत ज्यादा थक गए थे तो वो उसको बोलते हैं कि आई कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। ही रिमेम्बर्ड, और फिर उन्हें याद आता है कि उनके फादर ने एक बार ही बताया था कि किसी जानवर को आप क्या करोगे, इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड, अगर तुम उसको उठा के थोड़ी दूर चलोगे तो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू स्टेप अगर आप उसे नीचे रख दोगे तो वो क्या करेगा, वुड फॉलो यू। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, अब वो धीरे धीरे जो है चलना शुरू करते हैं जॉडी। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसको चलने का, तो वो उनको देख रहा था, किसको, जॉडी को। ही केम बैक, अब जॉडी जो है ही केम बैक इट एंड स्टोक्ड इट, थोड़ा सा उन्होंने पुश करा एंड वॉक अवे अगेन। इट लुक्ड अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, और धीरे धीरे कुछ स्टेप्स चलते हैं लड़खड़ा के towards him and cried piteously। It was willing to follow him, क्योंकि वो चाहता था to follow Jody। It belonged to him, it was his own। एक रिलेशन हो जाता है ना बच्चों, जितना प्यार आप दोगे जानवर को वो भी उतना ही देगा। अगर आप उसको मारोगे तो ऑब्वियसली वो आपके पास नहीं आएगा। क्लियर। तो ही वॉज लाइट हार्टेड विद हिज जॉय, अब वो है थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गए थे कौन, जॉडी, light-headed with his joy। He wanted to fondle it, to run and romp with it। वो चाहते थे कि ये इसके साथ पूरा जो है खेले, रन करे, romp करे with it, to call it to come to him। He dared not alarm it। He picked it up, फिर वो जो है उनको दोनों हाथों से उठाते हैं and carried it in front of him over his two arms। It seemed to him that he walked without effort, कि बिना जो है एफर्ट के ये अब जो है कंफर्टेबली। तो यहाँ पे ये बच्चों हमने पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट पढ़ा हमने, सेकंड पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उन्हें जो है ही फाउंड द फॉन और उसको घर लेके आ रहे हैं, कैरी हिम टू द होम। यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आप देख सकते हैं, इसकी ये क्या है, थिन लैग्स हैं, और किस तरह से बुशेस में समटाइम इट कॉट इनटू द bushes, और क्या हो रहा है, it was difficult for him to fight through the bushes with his burden। तो चलना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, कभी जंगल में गए हैं तो कभी इधर से जो है कभी आपके कपड़े या आपके पास कुछ बर्डन है या कुछ पकड़ा है, तो कई बार लगता है ना कि बच्चों की इट वॉज कॉट इन टू द बुशेस, सो यू फील सम डिफिकल्टी टू वॉक थ्रू द बुशेस। तो यहाँ पे क्योंकि उनके हाथ में क्या था बच्चों, एक छोटा सा बच्चा था, फॉन था, बेबी डियर था, और अभी वो ठीक से चल भी नहीं रहा था, वॉबलिंग कर रहा था। अभी हमने देखा जैसे वॉबलिंग स्टेप टुवर्ड्स जॉडी एंड क्राइड पिटियसली, राइट। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों,
इनको भी नोट डाउन करें आप। बजर्ड होती है एक लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। एडजेसेंट, नियर बाय, मूव्ड और पुश्ड असाइड। क्लियर बच्चों? तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। थर्ड पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस